हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 6, जिसमें कि टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एलटी, पीजीटी हिंदी, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी, नेट सेट, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? विकल्प दिए गए हैं, कल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, अमीर खुसरो या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? एलटी हिंदी 2018, झारखंड टीजीटी 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड 2014 की परीक्षा एग्ज़ाम में यह जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी अमीर खुसरो ने मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन जो है अमीर खुसरो का जो कथन है, इसके लेखक हैं अमीर खुसरो, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकंड, देसिया वना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है? क्या है? विकल्प दिए गए हैं, शलिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद बरदाई या फिर विद्यापति। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? DSSSV पीजीटी 2018 राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था यह। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? देसिया वरना सब जन मिठा, देसी भाषा के विकास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी विद्यापति इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, षडंगधर पद्धति किस संविधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं, महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य या फिर एकार्थ काव्य। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? षडंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी सुभाषित संग्रह है जो है षडंगधर पद्धति की विधा रहती है, सुभाषित संग्रह, यानी वी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? रहीम, सूरदास, जयदेव या फिर विद्यापति। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 आज की इस वीडियो का, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प दिए गए हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियसन या फिर धीरेन्द्र वर्मा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर सेकंड, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा पेपर 1 2014 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है यह। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किस विद्वान का है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह जो है कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? विकल्प है 59, 69, 79 या फिर 89। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर?
पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 69 जो है पृथ्वीराज रासों में समय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं अभट्ट, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश या फिर देसी भाषा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। किससे? पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या फिर चित्रावली। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि चित्रावली जो है अपभ्रंश की नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित का लेखक कौन है? विकल्प दिए गए हैं माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विशुद्ध चित्रावली का लेखक कौन है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, माधव प्रसाद मिश्र जो है इसका विशुद्ध चरितावली का लेखक है, माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो रहता है 10। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद या फिर अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अबुल हसन जो है अमीर खुसरो का मूल नाम था। क्या था? अबुल हसन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? विकल्प हैं स्वयंभू, विद्यापति, चंद वरदाई या फिर जगनिक। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि विद्यापति को जो है राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कीर्ति लता के रचनाकार हैं। विकल्प है विजय सिंह सूरी, विद्यापति, जायसी या फिर अमीर खुसरो। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि विद्यापति जो है कीर्ति लता के रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चंद वरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर हेमचंद। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। क्या रहा है? सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना या फिर राष्ट्रीय चेतना। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना। क्या रहा है? राष्ट्रीय चेतना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। क्या थी? प्राकृत थी, पाली थी, डिंगल पिंगल, मिश्रित थी या फिर खड़ी बोली थी। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, कौन थी? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि डिंगल पिंगल या मिश्रित जो है आदिकाल काव्य की प्रधान भाषा थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पुस्तक जलन हत्ते चली, गजन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नाला, विद्याधर, चंद वरदाई या फिर जलहण। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पुस्तक जलहण हत्ते चली, गजन नृपकाज, इस प्रश्न का जो यह जो पंक्ति है किससे संबंधित है?
तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी चंद बरदाई से संबंधित यह जो है पंक्ति रहती है। कौन? पुस्तक जलहण हथ ते चली गजन निपकाज, यह पंक्ति है चंद बरदाई की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। भारतेश्वर वहवली रास शलिभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास विजयसन सूरी, स्थूलिभद्र रास जीनदत्त सूरी या फिर चंदन वाला रास असगु। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है इसमें? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी स्थूलिभद्र रास जीनदत्त सूरी, ये जो है सुमेलित नहीं है, ये इसका उत्तर रहता है विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 18। रणमल छंद का रचयिता कौन है? विकल्प दिए गए हैं। भटकेदार, जोइंदु, मधुकर कवि या फिर श्रीधर। एनवीएस पीजीटी 2019 राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, श्रीधर। रणमल छंद का रचयिता है श्रीधर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवीएस पीजीटी 2019 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। विकल्प दिए गए हैं। राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल या फिर सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी सोमेश्वर। सोमेश्वर जो है पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्राकृताभास हिंदी से आशय है? अपभ्रंश से, हिंदी से, प्राकृत से या फिर पाली? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्राकृता भाषा हिंदी से आशय है, किससे है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी अपभ्रंश से। प्राकृताभास हिंदी से आशय अपभ्रंश से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवीएस टीजीटी 2019 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो विकल्प दिए गए हैं। दलपति विजय, नरपति नारहा, जटमल या फिर जलहण। क्या होगा सही उत्तर इसका? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी जटमल के द्वारा रचित है गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। विकल्प दिए गए हैं। 9, 11, 84 या फिर 86। एनवीएस टीजीटी 2019 में पूछा गया सवाल है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 9 जो है नाथों की संख्या मानी गई है। कितनी? 9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। नरोपा, लुइपा या फिर गोरक्षपा। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो है सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरप्पा होगा इसका। डी ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना हम भूल गए, शायद छूट गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ आना था सरप्पा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरप्पा। यहाँ पे डी ऑप्शन होना था सरप्पा। तो डी हो गया इसका सही उत्तर। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरप्पा थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है। खुमान रासों का रचयिता कौन है? विकल्प दिए गए हैं। जगनिक, दलपति विजय, नरपति नालह या फिर चंद्रवरदाई। एनवीएस टीजीटी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो सही उत्तर क्या होगा? खुमान रासों का रचयिता बताना है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी दलपति विजय जो है खुमान रासों का रचयिता है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं
कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता या फिर जयमक जस चंद्रिका? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि जयमक जस चंद्रिका जो है और रचना जो है यह विद्यापति की नहीं है। तो आज हमने जो है हिंदी साहित्य में जो आदिकाल रहता है इसका भाग जो है भाग 6 हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कवर किया, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमारे कवर हो चुके हैं। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 7 में।